5 मिनट पहले छुट्टी होती है, जब आप क्लास चालू रहती है उस वक्त में भी आप जो है कोई पेशाब करने जा रहा है, कोई जो है वॉशरूम करने जा रहा है, वजू करने जा रहा है, पानी पीने जा रहा है, उस वक्त भी हमारी छुट्टी चालू रहती है, उस्ताद छुट्टी देते भी है। फिर भी जो है कि नमाज के वक्त में उस्ताद ने छुट्टी करी, कल में नमाज, दुआ और जो है कि हदीसों का जो रोजाना हमारा मुज़ाकरा होता है पढ़ाने का, वो हुआ मामला पूरा। उसके बाद नमाज के लिए हमें ऊपर भेजा जाता है, आधे उधर जा रहे हैं, आधे इधर जा रहे हैं। और बड़े बड़े बच्चे सबसे लेट आते हैं। क्यों भाई? बड़े बच्चे जब पहले सफ में जाके बैठेंगे, आगे जाके बैठेंगे, तो फिर छोटे भी उनके पीछे पीछे चलेंगे ना। भाई इंसान जो है शाहरुख खान को देख के इतनी वो करता है, उसकी फैन फॉलोइंग, मैं तो उसका फैन हूं। अच्छा, अच्छी बात है भाई, आप फैन हो उसके। आप लोगों के ये छोटे बच्चे फैन है, आप समझते नहीं हो, भी जानते नहीं हो। हम लोग भी जब छोटे थे ना, मदरसे में पढ़ते थे ना, स्कूल में, तो हम हमारे से जो बड़े होते थे सीनियर, उनको फॉलो करते थे, उनको देखते थे ये कितनी बजे आता है, उतनी बजे आते थे। और नहीं आते थे तो घर वाले ऐसे मार मार के लेकर आते थे, जैसे कैदी को लेकर आते। आपके साथ तो कोई ऐसा सलूक नहीं कराया जाता। आप जब चाहते हो छुट्टी ले लेते हो, दे देते घर वाले, उस्ताद भी दे देते कि भाई तू सबक सुना के चला जाए। छुट्टी का पता नहीं कैसा रिवाज है। संडे को छुट्टी मिलती है, आप संडे को जाओ ना, सैटरडे को भी छुट्टी होगी भी चले जाओ नानी के, संडे को शाम को वापस आ जाओ। बीच में इतनी छुट्टी हो जाती है, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 3 दिन तो हम गायब भी रहते हैं। वैसे पढ़ाई क्या होगी? इसको भी जरूरी समझो पढ़ाई को। जितनी हम हिंदी इंग्लिश को हमने जरूरी समझ रखा है। सुबह 7 बजे उठते, 6 बजे उठते, 6:30 बजे उठते, और उठ के फटाफट ऐसे बिना कहे उठ उठ के ऐसे भागते, बैग लेके, ड्रेस पहन के, और फटाफट जैसे स्कूल में बिना गैर हाजिरी किए पूरे महीना जो है हम स्कूल के अंदर हाजिरी देते। और मदरसे में इल्ला माशाल्लाह कोई ऐसे बच्चे, मेरे पास सिर्फ देखो 25-30 बच्चे हैं ना, उसमें से 2 बच्चे ऐसे जिनकी सबसे छुट्टी तो उनकी भी है पर बहुत कम छुट्टी है। और इंशाल्लाह मैं वादा करता हूं सालाना हमारा जो जलसा होगा उसके अंदर उसको जिसने सबसे कम छुट्टी की है मेरी क्लास में, मेरी तरफ से उसको बेहतरीन इनाम मिलेगा अपनी तरफ से। अच्छा, चारों क्लास में भी कोई आएगा ना तो मेरी तरफ से उसको चारों क्लास के बच्चों को मैं दूंगा इनाम। हैसियत तो नहीं है पर हैसियत बढ़ानी पड़ेगी। हैसियत किसी की नहीं होती है, हमारी स्थिति नहीं है भी। आप लोग इतने बिजी हो कि जो है कि फालतू की चीजों में ज्यादा बिजी है। इंसान जो है फालतू की चीजों में ज्यादा बिजी है। छुट्टी कर लेते हैं, खाला के यहाँ जाना है, कान में दर्द हो गया छुट्टी, नाक में दर्द हो गया छुट्टी, हर चीज पे छुट्टी। और स्कूल में तो बुखार आती रहती है ना, ऐसे 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 रहता ना, तो भी स्कूल में चला जाता है। क्यों? मालूम है घर वालों को 500 रुपए हर महीने के जाते, और मदरसे में क्या 150 रुपए 100 रुपए देते। कोई बात नहीं यार, चला गया तो चला गया, छुट्टी हो गई तो हो गई। इसको समझो, पैसों को मत समझो, आप पढ़ाई को समझो। पढ़ाई कितनी कीमती है, कितनी जरूरी है पढ़ाई। मरने के बाद अल्लाह की कसम इसी पढ़ाई के सहारे से हम जन्नत में जाएंगे, इसी कुरान के जरिए से हम जन्नत में जाएंगे, इन्हीं उस्तादों की दुआओं से हम जन्नत में जाएंगे। हमारे माँ बाप हमारे सदके में चले जाएंगे। अगर कोई हाफिज बन गया, बड़ा अल्लाह वाला बन गया, बड़ा फर्माबरदार बन गया, तो यही पढ़ाई हमारे काम में आएगी मरने के बाद में। ऐसे थोड़े बोलेगा ए डॉक्टर साहब चल खड़ा हो, कितने ऑपरेशन किए तुमने? नहीं। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। वो हाफिज साहब हमारे साथ पढ़े हैं, हाफिज अब्दुल वाजिद साहब। हम जब मदरसे में गए थे ना तो ऐसे थे। सबसे पहले हमें आऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह भी याद नहीं कराई, यही हदीस याद कराई, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। सबसे पहले हदीस ये याद कराई कि तुम में बेहतर शख्स कौन है? कुरान को सीखे और सिखाए। तो अल्लाह ताला ने ये बड़े लोग जो होते हैं ना, फॉर्च्यूनर में घूमने वाले, इनमें घूमने वाले, ये आप सोचते होंगे यार ये बड़े लोग हैं, बड़े लोग नहीं है। एक अल्लाह वाले का वाक्य सुनो आपको, ये पता नहीं है मुझे याद है भी या नहीं, मैं बहुत पहले सुना था, अगर गलती हो तो बता देना कोई भी। एक बहुत बड़े बुजुर्ग कब्रिस्तान के यहां से गुजर रहे थे, कब्रिस्तान के यहां से गुजर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग जो है कब्र के बाहर निकल के, मतलब कब्र से निकलकर, और ऐसे मोटे टाइप की कुछ चीजें उठा रहे, मोटे टाइप की
चीजें उठा रहे, और एक बुजुर्ग जो है कुछ भी नहीं कर रहे, बस बाहर आराम से बैठे हुए मजे से। जाहिर सी बात है, अभी एक बच्चा है, खाने की सबको जरूरत है और ये नहीं खाएगा, सब दस्तरखान पे बैठे हुए और ये नहीं खाएगा, ये इधर बैठा रहेगा, तो कोई उस्ताद, बच्चा, किसी के अंदर तो इतनी गैरत होगी कि उसको पूछेगा भाई तू क्यों नहीं खा रहा खाना? पूछेगा नहीं पूछेगा? हमेशा पे खा ले, आजा, भूखा रह जाएगा। क्या बोलेगा? मुझे जरूरत नहीं यार, मैं तो अच्छा माल खाता हूं, तुम खाओ ये भिंडी टिंडे, मैं तो कौरमा खा के आया हूं। अच्छी बात है भाई, तेरे बड़े मजे हो रहे हैं, ऐसे बोलेंगे हम? तो उस अल्लाह वाले ने उस कब्र वाले बुजुर्ग से पूछा कि भाई आपको इस चीज की जरूरत नहीं है? बोले मुझे तो नहीं है, ये तो गरीब लोग हैं सब, इनको ज्यादा जरूरत है। कि क्यों? बोला फला बाजार में जाओगे तो एक मेरा बेटा है जिसके जलेबी की दुकान है, वो सुबह से लेकर शाम तक मेरे ऊपर एक कुरान पढ़ देता है, मेरे लिए एक कुरान पढ़ देता है। ये तो वो दुआएं उठा रहे हैं जो जैसे कहीं कुरान खानी में दुआ हुई कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जितने आज तक जितने मुसलमान दुनिया से रुखसत हो चुके, उन सब की मगफिरत फरमा, उन सब के दर्जात को बुलंद फरमा, उन सबको जो है जन्नत में आला से आला मकाम नसीब अता फरमा। तो ये तो वो दुआएं उठा रहे हैं। मेरा बेटा तो सुबह से लेकर शाम तक मेरे लिए कुरान पढ़ देता है, तो मुझे क्या जरूरत है ये सब उठाने की? मस्त हूं। तो इसीलिए माल हर कोई छोड़ के जाता है, हर बाप माल छोड़ के जाता है, विरासत जिसको कहते हैं। तो अब वो अगर अपने बेटे को हाफिज नहीं बनाता तो उसके लिए कौन पढ़ता भाई? वो भी उठाता रहता उनके जैसे, नॉर्मल इंसान था उनके जैसे। इसलिए आप लोग अपने अंदर ये फिक्र ले कि आपका छोटा भाई है, वो पढ़ने नहीं जाता है मदरसे में। हाँ देखो, उस्तादों से भी गलती हो जाती है, बच्चों से भी गलती होती है, फरिश्ता कोई भी नहीं है, गलती जिससे नहीं होगी तो वो फरिश्ता ही कहलाएगा ना। इंसान से तो सबसे गलती होती है। ओ अभी इसका नाम क्या है? रेहान, उवैस, क्या नाम है बेटा तेरा? मुसाब के पास ये बिलाल। अभी इसने परसों के दिन ऐसी चाल चली मेरे साथ में, इसको पता नहीं मैं इसका उस्ताद हूं। मैंने इसको कहा नमाज के अंदर, नमाज से पहले कि भाई आप जो है नमाज पढ़ लें। बोले मैं पानी पी के आ रहा हूं, पानी के बहाने से गायब हो गया। फिर उस्ताद से इसने 2-3 डंडे खाए, फालतू में पिट गया ना। अब इसने मेरे को क्या, मैंने बुलाया इसको पूछने के लिए, है ना? तो इसने मुझे कहा कि मैं तीसरी सब में नमाज पढ़ रहा था और उवैस के पास नमाज पढ़ रहा था, ठीक है? और मैंने इसको देख लिया था कि ये था ही नहीं मस्जिद के अंदर, तभी तो मैंने बुलाया। अगर मैं देख लेता तो मेरे को बेवकूफ थोड़ी। उसके बाद फिर मैंने वो इससे पूछा, वो इसने कहा जी हाँ मैं नमाज पढ़ रहा था, मैंने नमाज पढ़ी शायद और मैं दूसरे सब में नमाज पढ़ रहा था। अब इसने उसका सहारा लगा लिया, पर इसने इसके साथी ने सच बोल दिया कि मैं दूसरी रकात में दूसरी सफ के अंदर नमाज पढ़ रहा था, और इसने तीसरी सफ की कहा, तो फंस गया ना ये। इसने जिसका हवाला दिया था वो तो दूसरी सब में नमाज पढ़ रहा था, और उसने कोई हवाला नहीं दिया, कोई कुछ नहीं बताया, इतना बताया कि हाँ मैंने नमाज पढ़ी थी और इसका पता नहीं है। तो ये झूठ बोलना भी नहीं आता अभी तक। तो इसको ऐसे हरकत मत किया करो, इससे गलत मैसेज जाता है लोगों को भी और बच्चों में भी। अब आप लोग यहां से चले जाते हो नमाज के बाद, फिर वहां मार्केट में एक्टिवा घुमाते रहते, मैंने देखा कई बच्चे को, इसलिए मैं बोल रहा हूं ऐसा मत किया करो। आप नमाज के बाद जाओ ना, कोई उस्ताद रोका क्या कभी आपको? आप मान लो अपने उस्ताद को, कार्यदर्शी साहब को कभी वहां 4 दरवाजे की तरफ मिल गए हो किसी के साथ एक्टिवा पे, बोला कभी क्या 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 कर रहा है यहाँ पे, घूम रहा है क्यों? सबको पता है, बड़ा बच्चा काम से आया होगा। और आप मदरसे को जो है छुट्टी करके, मदरसे की छुट्टी को छुट्टी मार के उसके बाद आप चले जाते हो, ये गलत बात है। ये छोटे बच्चे क्या सीखेंगे हमसे? यही सीखेंगे, चालबाजी और धोखा देना। जब इंसान, हम कुरान शरीफ सीखने के लिए आए, यहां पर कुरान शरीफ सीखने के लिए आए ना, तो फिर क्या यार नई नई चालबाजी सीखने के लिए आए, कला सीखने के लिए आए, धोखा कैसे दिया जाता है वो सीखने के लिए आए? ऐसा नहीं ना। हमें उम्मत के अंदर एक अच्छे मैसेज भेजना है। मुनव्वर जामा सर का स्पीच सुना आपने? उनका इंटरव्यू सुना आपने? ओ सीधा बैठ जा तमीज से, वो सुनना आप लोग। अब पता नहीं कौन कौन सी फिल्में देखते हो, वो सीरियल वगैरह और फिल्में, अभी वो सब लोग शाहरुख खान की फिल्म के पीछे पड़े हुए। अरे जो इस्लाम के सच्चे मैसेंजर है ना, उनकी जिंदगी पढ़ो।
ये जवान अवान कुछ भी नहीं, वो आज तक जवान है, ये तो फिर बूढ़ा हो जाएगा। ये तो नाम ही जवान है, इंसान तो बूढ़ा ही है ना। इनके पीछे मत पड़ो आप। एक ही चीज थोड़ी है खाली यही देखने के लिए, इस्लाम के अंदर कितनी चीजें देखने के लिए। किताबें पढ़ो, हदीसें पढ़ो, उस्ताद से पूछो, इमाम साहब से पूछो, फिर वो बताएंगे आपको असली पावरफुल इंसान कौन थे। खालिद बिन वलीद के बारे में सुना आपने? नहीं सुना। सुना क्या? कौन थे? है? कितनी जंगें लड़ी, कितनी बेशुमार जंगें लड़ी, कभी शिकस्त नहीं हुई। ये होते असली हीरो। ये खाली वो पर्दे पे नकली एक्टिंग करके इनको कोई हीरो बोलता है क्या? और रियल में एक थप्पड़ पड़ जाए तो वो वापस उठेगा भी नहीं। ऐसे हीरो को फॉलो मत करो जिनकी हिस्ट्री बनने वाली हो, जिनकी बन चुकी हो, पूरी दुनिया उसके कायल है, पूरी दुनिया जो है उनकी फैन है, पूरी दुनिया चाहती है उनको। जिनकी हिस्ट्री पढ़ के लोग मुसलमान होते, यानी उन जैसा बनना चाहते, ऐसे लोगों को फॉलो करो ना, तो कयामत के दिन अल्लाह ताला को भी कुछ बता सकते कि आपके फला अच्छे इंसान को मैं फॉलो करके यहां तक पहुंचाऊं। या सलमान खान को फॉलो करोगे और 45-46 साल का होने के बाद भी शादी नहीं करोगे? ऐसा मत करो। आरजी चीजें, ये आरजी कैसी, बस कुछ देर के लिए वो होता है ना, पानी का, पानी चलता है ना, जब उसमें उड़ता है ना वो गुब्बारा, बुलबुला बोलते हैं जिसको, उस टाइप के लोग हैं। इनसे बचे हम और अपनी बहन बेटियों को बचाए। जो आपने सिनेमा हॉल में 500 का टिकट लिया है, वो किसी गरीब को दे दो ना, वो 500 रुपए, उसका पेट भरेगा। उसको कपड़े लाके दे दो, उसको चप्पल लाके दे दो। अपने मदरसे में देखो ना आप, टिपाइयों की जरूरत पड़ती है, बच्चे नीचे बैठते। मदरसे वाले को पैसे नहीं दे तो सामान लाके दे दो, आप सवाब मिलेगा यार, सदका जारिया है ये। वो सिनेमा हॉल में आपने जो 500 रुपए खर्च कर टिकट लेके, उस्ताद से झूठ बोल के, मेरे पास एक बच्चे की ऐसी शिकायत है, अपने बाप के पास साथ गया था टिकट वो फिल्म देखने के लिए, और देख के भी आया और झूठ बोल गया मैं फला जगह हूं। उसके बाप को जब फोन किया तो उसके बाप ने दूसरी जगह बता दी। झूठी हुआ ना, बेटा कहीं और बता रहा है, बाप कहीं और बता रहा है, और पता लगा दूसरे दिन वो कौन सी फिल्म आई थी वो देखने के लिए गया था। बताओ, गुनाह की चीज देखने के लिए इंसान तालीम को छोड़कर उस्ताद से झूठ बोलकर फिर चला गया हो। बताओ, इसका मतलब क्या है? हमें मोहब्बत ही नहीं इस तालीम से। इसका मतलब क्या निकलता है? हमें मोहब्बत ही नहीं है। जिस चीज से मोहब्बत थी तो उसके लिए कितने झूठ बोले। वो आया आपके पास में, जिसने ये फिल्म बनाई वो आया आपके पास में, आपके मोहल्ले में आया, शहर में आया, आपको देखा, उसने आपसे सलाम किया? नहीं। मानते हो दिल में मानो, अपनी जिंदगी के अंदर बसाओ मत, ताकि हम घर वालों के बागी हो जाए, नाफरमान हो जाए, उस्ताद से और माँ बाप से मुंहजोरी करने वाले बन जाए। अल्लाह की कसम, दुनिया के अंदर जिसको हर चीज जन्नत पानी हो ना, तो माँ बाप के दिल को राजी कर दे। उनका दिल राजी तो अल्लाह का दिल राजी। और जिसको अपनी जिंदगी को जहन्नुम बनानी हो, वो उनका दिल तोड़ दे, यानी उनका नाफरमान बन जाए, अपना उसकी जिंदगी जहन्नुम बन जाएगी।